सभी साथियों को जय भीम। आज के समय में भी, इस आधुनिक युग में भी, 2024 में भी जो है जाति भेदभाव किस चरम पर है। तो आपके सामने यह आज का जो उदाहरण जो बताने वाला हूं, जो है कि जेलों में भी जो है आज भी भेदभाव चल रहा है। जेलों में भी जो है जातिगत भेदभाव चल रहा है, जिसके कारण जो है ये एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर जो है सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला 3 अक्टूबर 2024 को दिया, जिसके अनुसार जो उन्होंने सभी राज्यों को यह निर्देश भी दिए कि इस व्यवस्था को टोटल जो खत्म किया जाए, जिसमें क्या होता है कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको जो है सफाई का काम दिया जाता है या अन्य जो कार्य दिए जाते हैं। जो ऊंची जाति के जो कैदी हैं उनको जो है खाना बनाने का या और वैसे काम दिए जाते हैं। मतलब जातिगत जो भेदभाव है वो आज भी जेलों में भी कायम है। तो जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था भेदभाव, वो आज भी चला आ रहा है। दूसरा, संवैधानिक जो है अधिकारों का ये हनन है, मौलिक अधिकारों का हनन है, आर्टिकल जो है 15 का जो उल्लंघन है। इस तरह जो समानता की बात की जाती है, क्या ये पूरी तरह से लागू है? तो आप सोच के देखिए, इस देश में बात होती है कि जातिगत भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार का जो असमानता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है ये उदाहरण जो है ये सिद्ध करता है कि आज के समय में भी जो जेलों में भी जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, तो आम जनता के साथ जो है कितना भेदभाव आज भी चला आ रहा है। तो सीजेआई ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राज्य सरकारें जो है जेलों में जो मैनुअल है उसको बदलें, और इस तरह की अगर व्यवस्था है तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। आर्टिकल 15 का जो उल्लंघन है, सभी को समानता, सभी को बराबरी का अधिकार है। तो इस तरह से जो जातिगत भेदभाव है उसको तत्काल जो है समाप्त किया जाए। जेलों में काम का बंटवारा आज भी है। जो SC ST OBC के लोगों के साथ जो भेदभाव, खासकर जो SC और ST और जो घुमेंतु जो परिवार ऐसे लोग हैं, इनके साथ जो आज भी इस चरम स्तर पर है। तो जो बाबा साहब ने जो कहा था कि जो है इस देश में जो है जाति व्यवस्था एक उस मतलब कहते हैं ना कोड़ की तरह हो है, जो किस तरह जो देश के विकास को जो है खोखला कर रही है। तो आप जरूर उन 2 बाबा साहब की किताबों को पढ़िएगा कि भारत में जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास कैसे हुआ, कहाँ से ये पैदा हुई और कैसे बनी और किसने बनाई, और साथ में इसको अगर समाप्त करना है तो उसका जो तरीका क्या है। तो जाति प्रथा उन्मूलन का जो तरीका है, यानी कि समाप्त करने का तरीका बाबा साहब ने वह भी रास्ता दिखाया। तो आप जो है उन वॉल्यूम्स को, बाबा साहब के पहले वॉल्यूम में किताबों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है आप तक इनको पहुंचाया भी है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। तो आज के समय में भी जो है आप ये जान सकते हैं कि जाति किस तरह से जो है हमारे भारत को खोखला कर रही है, यानी कहा जाए मानव को मानव से जोड़ने का जो है एक कभी ये कार्य नहीं हो पा रहा, या एक तरह से ये कहें कि मनुष्य को मनुष्य से जुड़ नहीं पा रहा। तो इसलिए जो है इस जाति व्यवस्था को एक मानसिक जो है एक गुलामी की तरह लोगों ने ये ढो रखा हुआ है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और ये जो भेदभाव है ये जेलों में ही नहीं, और ये पूरे भारत में हर जगह कहीं पर भी अगर होता है तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ होनी भी चाहिए। कि कैसी ये आज़ादी है वास्तव में, है जो आज़ादी जो है आज हमको ये प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्या वास्तव में हमको आज़ादी मिल भी गई है। तो इसलिए मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।